स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं राहुल गांधी मानहानि के मामले पर यानी मोदी सरनेम केस पर यहां जब प्रेस के लोगों ने उनसे चर्चा की, पूछना चाहा, सवाल जानना चाहा तो जवाब क्या दे रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। I'm fighting a court case, so I have to be careful. But I asked a rhetorical question, and I'm the first person in India to be given the highest punishment for a defamation case. It's the first case. I'm the first person in Indian history since 1947. Right? Nobody has been given the maximum sentence on defamation, and that too on the first offense. Right? So that should explain what's going on to you. And my disqualification happens quite interestingly after I make a speech about Mr. Adani on Parliament. So you can do the math. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी, आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं पहला इंसान हूं जिसको भारत की आज़ादी के बाद से यानी 1947 के बाद से, और वो भी पहली दफ़ा सज़ा हुई और सबसे ज़्यादा सज़ा मतलब मैक्सिमम सज़ा में जो प्रावधान है वो दे दी गई। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूँ। बहुत कुछ है और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2024 मुश्किल में पड़ेगी। 2024 में बीजेपी, मोदी सरकार को कहा जा रहा है कि मोदी जी को हराना मुश्किल है, तो ऐसा ये नहीं मानते। इन्होंने कहा कि मोदी को हराया जा सकता है। विपक्षी एकता पर भी बहुत सारी बातें इन्होंने की हैं और उनके बाद फिर आज संजय राउत ने भी अपना बयान दिया है, खुलकर विपक्षी एकता पर बात की है इन्होंने। मायावती जी भी बाहर निकल के आई हैं, उन्होंने भी बात की है, तो वो सब उन सब पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यहाँ जो पहली बात आप सबके बीच हम रख रहे थे मानहानि के दावे पर, और इस पर राहुल गांधी का हर मंच से अपनी बात रखना क्या मायने रखता है प्रशांत जी? राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र की बात इसके ज़रिए कर रहे हैं, भारत की जुडिशरी की बात इसके ज़रिए कर रहे हैं, और भारत में जो पॉलिटिक्स है और कैसे पॉलिटिक्स जुडिशरी पर हावी है उसकी भी तस्वीर शायद दिखा रहे हैं, ये माना जाए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल जी। देखिए, हम लोग को ये देखना होगा कि राहुल गांधी से ये जो इंगेजमेंट है अमेरिका का, यूनिवर्सिटीज में, थिंक टैंक्स में, नेशनल प्रेस क्लब में, इसके मायने क्या है? इसके मायने राजीव जी ये हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट अब नरेंद्र मोदी के अलावा भारत में भारत की राजनीति के दूसरे स्टेक होल्डर से भी इंगेज करना चाहता है। उसमें राहुल गांधी सबसे बड़ी शख्सियत निकल कर आए हैं। दूसरी बात की नेशनल प्रेस क्लब की आपने बात की और कहा कि वहां पे पंडित नेहरू गए, इंदिरा गांधी गई, राजीव गांधी गए, नरसिम्हा राव गए। ये बहुत प्रेस्टिजियस प्रेस क्लब है अमेरिका का, और वहां पे एनुअल डिनर होता है और उसमें वहां के राष्ट्रपति भी जाते हैं। तो ये, और वहां पे कही गई बात अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट के कानों तक पहुंचती है। तो ऐसी क्या बात है कि राहुल गांधी को वहां इनवाइट किया जाए, जबकि जितने मैंने नाम बताए या जितने नाम आपने गिनाए वो सब प्रधानमंत्री रह चुके थे। राहुल गांधी तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। उसका मतलब यह है कि राहुल गांधी से अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट अपने दूसरे ट्रैक टू इंस्टीट्यूशंस के जरिए इंगेज रखना चाहता है, समझना चाहता है कि देश में जो वैकल्पिक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तमाम मुद्दों पर, फॉरेन पॉलिसी पे, घरेलू पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमी पे राय क्या है। मैं रात में एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने में तो मुझे समझ आया कि कितने ज्यादा मुद्दों पर राहुल गांधी से बात हुई है। रशिया के रिलेशन से लेकर और इकोनॉमी की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान, चाइना, हर मुद्दे पर बात हुई है। एस्टैब्लिशमेंट राहुल गांधी के दिमाग को पढ़ना चाहता है कि भविष्य के पॉलिटिकल लीडर से वो इंगेज कर रहे हैं, तो उसका आता पता क्या है, उसकी सोच क्या है। दूसरी यहां पे डिप्लोमेशन की बात है राजीव जी।
अमेरिका में 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट में 37 राज्यों ने अमेरिका में क्रिमिनल डिफेमेशन के कानून को हटा दिया है। तो इसलिए जो अमेरिका में वो बात कह रहे हैं बैठकर वहां के पत्रकारों के सामने कि मुझे मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया, ठीक है, वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा अजीब लगेगा, वहां के प्रेस को, वहां की सिविल सोसाइटी को, वहां के थिंक टैंक को ये बड़ी अजीब बात लगेगी और उनको रिलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी के भाषण की वजह से उनकी मेंबरशिप को हटाया गया और पनिशमेंट 2 साल का दिया गया ताकि मेंबरशिप हट जाए। और ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि अडानी के खिलाफ जो एलिगेशंस लगे वो एक अमेरिकन कंपनी ने ही लगाया। राजीव जी। जी बिल्कुल, अदानी के खिलाफ एलिगेशन, अदानी का जिक्र भी यहाँ करते हुए अंबानी अदानी दोनों का नाम लेते हुए राहुल गांधी सुने गए। और सबसे बड़ी बात मानहानि की चर्चा, यानी कि अमेरिका में जो यहाँ हिंदुस्तान में राहुल गांधी की सांसदी क्यों चली गई, क्यों राहुल गांधी का बंगला छीन लिया गया, ये तमाम बातें अब पूरी दुनिया के लोग जान रहे हैं और अमेरिका के थिंक टैंक तक भी ये बात पहुंच रही है। और क्यों राहुल गांधी को ही बुलाया गया है, क्यों राहुल गांधी इस ऐतिहासिक प्रेस क्लब में अपनी बात रख रहे हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। और जब यहाँ से बात अखबारों और मीडिया के जरिए उन लोगों तक पहुंचेगी जो एक अल्टरनेटिव खोज रहा है हिंदुस्तान में, तो क्या उनके सामने राहुल गांधी नाम का एक अल्टरनेटिव तैयार है? ये बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब और जिन पर विश्लेषण कर रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। और अभी आप सुन भी रहे थे, थोड़ी सी आवाज़ प्रशांत जी की इको हो रही है, लेकिन दोस्तों थोड़ा बाहर हैं प्रशांत जी, इसलिए आप बेयर कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कई बार टेक्निकल खामियां रहती हैं। लेकिन आगे बढ़ें और राहुल गांधी से उनके परिवार जो शुरुआत में कह रहा था निजी मामले, और उसमें भी उन्होंने अपनी दादी की हत्या देखी और उन्होंने अपने पिता की हत्या देखी। और इस पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी कह रहे हैं एक दिन सभी को तो मरना ही है, फिर मरने से क्यों डरना, छोटी मोटी बात नहीं है। सुनिए राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, सुनिए उनकी जुबानी। I've grown up with a sort of narrative about my country. Gandhian narrative of what the country is, what it should look like, what is important. So that's what drives me. I'm not concerned really about threats of violence and assassination and stuff. I mean, everybody's got to die, So. I mean, that's what I learned from my grandmother and my father.